नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। उत्तराखंड के चमोली में दुखद हादसा हुआ है। यहाँ अलकनंदा नदी के तट पर ट्रांसफार्मर फटने से 16 लोगों की मृत्यु हो गई है, 7 लोग घायल हुए हैं। यहाँ नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हादसा हुआ, जहाँ ये लोग करंट की चपेट में आ गए। इन 16 लोगों में 4 पुलिस वाले हैं। इस हादसे में घायल 4 लोगों को एयरलिफ्ट कर चॉपर के जरिए ऋषिकेश में एम्स पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री धामी ने मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। कुछ देर पहले वो एम्स में पहुंचे और वहां पर घायलों के हाल का उन्होंने जायजा लिया। और आपको बता दें, कुछ देर पहले हमने बात की थी अपने कार्यक्रम में उत्तराखंड के डीजीपी से, अशोक कुमार से। आइए सुनते उनका क्या कहना रहा। बहुत दुखद हादसा हुआ है जो चमेली में हुआ है, क्या डिटेल्स आपके पास इस समय है? देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है। और शुरुआत में तो एक करंट लगने से एक कर्मचारी की डेथ हुई थी, किंतु बाद में जो है इसमें दूसरे फेज में करंट आया है। और जो हमारे चौकी इंचार्ज और 3 होमगार्ड जो पंचायतनामा भरने गए थे और मौके पे देखने, वो भी इसमें फंस गए। और कुल मिलाकर के अभी तक जो है 16 डेथ और 8 घायल जो है अभी तक रिपोर्टेड है। इनमें से 4 लोग एम्स ऋषिकेश में आ चुके हैं, जो 8 घायल। तो जी, करंट लीक पर क्या जानकारी मिल रही है, इतने सारे लोग एक साथ? देखिए, कैसे हुआ ये तो एग्जैक्टली पूरी तरह से जांच के बाद ही पता चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे जांच के आदेश दिए हैं, तो उसके बाद ही एग्जैक्ट डिटेल निकल के आ पाएंगी। अभी प्राइमरीली एकदम से कुछ कहना पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे। खासकर दूसरे राउंड पे एकाध दुर्घटना तो हो जाती है, जैसे जो एक डेथ हुई थी। तो सेकंड राउंड में जो एकदम से मास एकदम से 20-22 लोग फंसे हैं, जो बल्कि 22-23 लोग, तो वो परिस्थितियां क्या थी और कैसे करंट आया, तो ये जांच का विषय में एज ऑफ नाउ एकदम से नहीं था। और अब मुंबई से आपको बता दें, मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से ठाणे जिले के सेंट्रल रेलवे की लोकल ट्रेन कल्याण से करजत और टीटावाला तक बंद करनी पड़ी है। लोगों को मजबूरी में पटरी से चलना पड़ा है। इस वजह से हादसा भी हुआ है। एक महिला के हाथ से छूटकर उसके 4 महीने की बच्ची नाले में गिर गई। वहीं पालघर के राजवली में कुछ लोग बाढ़ में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए अभियान चलाना पड़ा है। राजस्थान के जोधपुर में एक हत्याकांड से हड़कंप मच गया है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करके उनके शव को जलाने के आरोप में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है, जो पीड़ित परिवार से ही जुड़ा बताया गया है। हत्यारों ने परिवार के 6 महीने की मासूम को भी नहीं छोड़ा। आज सुबह चारों के शव घर के आंगन में जले हुए मिले। मामला जोधपुर के चौराई गांव का है। पुलिस ने बताया कि परिवार के लोग घर के बाहर सो रहे थे और इसी दौरान धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई है। इसके बाद सभी को घसीटते हुए घर के आंगन में लाया गया और आग लगा दी गई। पुलिस को सूचना मिली कि 4 डेड बॉडीज जो हैं एक गांव घर में मिली है, जो जली हुई अवस्था में, और जिसको लेकर अभी मैं और कलेक्टर साहब मौके पर हैं और एफएसएल टीम के द्वारा मौके का गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है। और परिवारजन से अभी हमने एफआईआर प्राप्त कर लिया है और उसमें अग्रिम अनुसंधान अब हम लोग उस पर बहुत ही गहनता से सारे तकनीकी और हर तरह का साक्ष्य लेकर इसमें हम लोग अनुसंधान करेंगे। अभी प्रथम दृष्टया जो मौके को देखकर लग रहा है कि हत्या हुआ है और उसके बाद फिर जलाने का प्रयास हुआ है। बेंगलुरु में कल हुई विपक्ष की बैठक के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की अटकलें लगी। सूत्रों के हवाले से खबर आई, जिसको नीतीश कुमार ने आज नकार दिया है। तो सूत्रों के हवाले से खबर ये आई थी कि उसके मीडिया से बिना मिले वो निकल गए थे। बेंगलुरु बैठक में कांग्रेस हावी होने से वो असहज थे। होर्डिंग में राहुल गांधी, खड़गे और सोनिया गांधी की तस्वीरें थीं, बड़ी तस्वीरें ज़्यादा थीं, और दूसरे नेताओं के छोटे फोटो लगाए गए थे। तो ये तमाम चीज़ें कही गईं। आइए क्या सुनते हैं कि नीतीश कुमार ने इस पर क्या कहा है। 1999 में अटल जी की सरकार में हम लोग उसी समय थे, तो उस समय तो होता था। अब बाद में कभी हुआ है एनडीए का बैठक?
कभी नहीं होता है। अभी तो चूंकि हम लोग बैठक करवा दिए तो वो बैठक शुरू की और कई लोगों को बुला बुला करके संख्या दे रहे हैं, उसका मतलब है हम लोगों का जो भी मीटिंग में आया है तो जो पार्टी नोन है उसी का, अब बाकी अभी कोई पार्टी बना है। सर 2024 का रिजल्ट क्या होगा? नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। एक बात खूब बढ़िया से जानी, और देख रहे हैं ना हालत उन लोगों की कितनी खराब है, इसीलिए ना जो कर रहे हैं वो सब काम। तो जो हम लोग जितना काम कर रहे हैं उसी से परेशान हैं लोग। और अब आपको बता दें अगली खबर है, कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सत्र के सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से चर्चा की गई। इसके अलावा एनडीए के फ्लो लीडर्स की भी आज शाम बैठक हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार मानसून सत्र में मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए तैयार है। और अब अगली खबर, गुजरात सरकार के तमाम विरोध के बावजूद 2002 के दंगों में सबूत जुटाने के झूठे आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस में सबूत दस्तावेजी हैं, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तीस्ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। तीस्ता की जमानत गवाहों को प्रभावित नहीं करेगी, पासपोर्ट सरेंडर ही रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के गुजरात हाई कोर्ट से सवाल पूछा है कि अभी तक आपने इस मामले में क्या जांच की है और आपको तीस्ता की हिरासत किस आदेश के लिए चाहिए। बयान और सबूत की तुलना नहीं हो सकती है। कर्नाटक विधानसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने बीजेपी के 10 विधायकों को निलंबित कर दिया। स्पीकर ने ये कार्रवाई पूरे मौजूदा सत्र के लिए की है जो 21 जुलाई को खत्म हो रहा है। इन विधायकों का सदन में हंगामे के दौरान सीमाएं लांघने का आरोप है। शोर शराबे के दौरान बीजेपी के इन विधायकों और डिप्टी स्पीकर पर पेपर फेंकने का आरोप लगा है। दिल्ली में एयरलाइंस की एक महिला पायलट और उसके पति की पिटाई हुई है और घर में काम करने वाली नाबालिग बच्ची से बर्बरता के आरोप इन दोनों पर लगे हैं। 10 साल की नाबालिग बच्ची से घर में ये लोग काम कराते थे। पत्नी एयरलाइंस में पायलट थी, पति ग्राउंड स्टाफ थे। बच्ची के शरीर पर चोट के गहरे निशान दिखते हैं। पुलिस ने केस दर्ज किया है। पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के द्वारका इलाके में आज सुबह की ये घटना है। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कार ने सड़क के बीचों बीच बैठे एक व्यक्ति को कुचल दिया है। इससे मौके पर ही उस व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि टक्कर के बाद कार चालक ने कार रोकी और उतरकर देखा भी। वहां किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर कार चालक सौरभ शर्मा को हिरासत में लिया है। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें 3 नाबालिग हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब किया। दरअसल आदिवासी व्यक्ति पर एक लड़की से संबंध होने के आरोप लगाकर इन्होंने उस घटना को अंजाम दिया। इसको वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एनआईए के केस में फरार 2 ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार किया है जिनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया जहां अदालत ने दोनों को 25 जुलाई तक के लिए हिरासत में भेज दिया है। पुणे पुलिस के मुताबिक बाइक चोरी के शक में कुल 3 संदिग्ध पकड़े गए थे, लेकिन जब पुलिस उनके घर की तलाशी लेने पहुंची तो मौके का फायदा उठाकर ये भागने में कामयाब रहे।
कर्नाटक में पुलिस का दावा है कि उसने एक आतंकी हमले की बड़ी साजिश को नाकाम किया और 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ये संदिग्ध 25 से 35 उम्र के बीच में बताए गए हैं। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इन संदिग्धों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अहम यह है कि ये गिरफ्तारियां विपक्ष की बेंगलुरु में हुई बैठक के ठीक एक दिन बाद हुई है, जहां देश के बड़े नेता मौजूद थे। और अभी तक दुनिया में सबसे बड़े ऑफिस बिल्डिंग का खिताब अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के नाम रहा है, लेकिन अब सूरत में तैयार हुए सबसे बड़े डायमंड एक्सचेंज हब ने अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बन गई है। इस इमारत का आधिकारिक उद्घाटन इस साल नवंबर में प्रधानमंत्री कर सकते हैं। सूरत को दुनिया की रत्न की राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां दुनिया के 90% हीरे तराशे जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस इमारत में 65,000 से अधिक हीरा प्रोफेशनल्स काम कर सकेंगे। इसमें पॉलिशर्स, कटर्स और व्यापारी आदि शामिल होंगे। इसे वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में बनाया गया है। इस इमारत को सूरत डायमंड बोर्स नाम दिया गया है। और अब बात दुनिया में बढ़ती गर्मी की। दुनिया भर में लगातार गर्मी बढ़ रही है। यूरोप में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आमतौर पर ठंडा रहने वाले यूरोप में लू चल रही है। आपको बता दें, ग्रीस के जंगलों में आग लगी है, जिसे बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन गर्मी की वजह से आग बुझाने में परेशानी सामने आ रही है। अब ग्रीस ने यूरोपियन यूनियन और कई और देशों से मदद मांगी है। फ्रांस, इटली, पोलैंड, रोमानिया, इजराइल जैसे देश मदद भेज रहे हैं। इटली और फ्रांस ने 2-2 फायर फाइटिंग विमान भेजे हैं। रोमानिया ने 30 फायर फाइटर भेजे हैं। इजराइल भी 2 विमान भेज रहा है। एथेंस के उत्तर पश्चिम में हालात सबसे खराब है, जहां आग बुझाने में 250 फायर फाइटर, 75 अग्निशमन गाड़ियां, 11 विमान और 9 हेलीकॉप्टर लगे हैं। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है और लोग परेशान हैं।